नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। भारत में जो विभिन्न विभिन्न राज्य हैं उनके बारे में प्रश्न। भारत के बारे में है तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। ये राजधानी नई दिल्ली है भारत की। और ज़्यादातर लोग जो भाषा बोलते हैं वह हिंदी है। हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती है भारत में। एक व्यक्ति जो भारत से हैं वह भारतीय हैं। भारतीय दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और चीन के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, देश है भारत। भारत का एक बड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर से घिरा हुआ है। और हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर फैला है। और भारत के आसपास के देशों में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश हैं। तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और सबसे बड़ा शहर है मुंबई। लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है वह मुंबई है। भारत में हिंदी मुख्य भाषा है भारत की। और भारत में मुद्रा है रुपया। चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत में मुख्य हिंदू धर्म मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है दिवाली, जो रोशनी का त्यौहार है। और होली रंगों का त्यौहार है। ये विभिन्न विभिन्न त्यौहार भी भारत में मनाते हैं। भारत के लोग नमस्ते कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूँ। और भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि भारत है जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। और भारत की महिलाएं जो होती है वह साड़ियाँ पहनती है। और भारत की जो कल्चर है, सांस्कृतिक है, वो एकदम सही है, अच्छी है। तो भारत के एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र सितार है, जो एक गिटार की तरह होता है। और भारत के लोगों का पैसा इस्तेमाल करते हैं, उसे रुपया कहते हैं। तो भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, भाषा हिंदी बोलते हैं। और सभी जो है भारत एक सांस्कृतिक और एकाग्रता वाला देश है। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था नेक चंद्र ने। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था नेक चंद्र ने। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। आपका तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। आपका चौथा प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो भारत का शहर है जयपुर, जो राजस्थान में है, उसको गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। भारत का है शहर जयपुर, जो राजस्थान राज्य में है, जयपुर, तो इसको गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। आपका छठा प्रश्न है, कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनगंगा पर्वत शिखर स्थित है सिक्किम में। कंचनगंगा पर्वत शिखर स्थित है सिक्किम में। आपका सातवां प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था?
नील नदी के किनारे हुआ था मिस्र की सभ्यता का विकास। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। आपका 8वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। आपका 9वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। आपका 10वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री। आपका 11वां प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। आपका 12वां प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक। आपका 13वां प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपका 14वां प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। आपका 15वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। आपका 16वां प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश में। आपका 17वां प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? जापान पर परमाणु बम गिराया गया 1945 में। जापान पर परमाणु बम गिराया गया 1945 में। आपका 18वां प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका 19वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। आपका 20वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।